मैं अमरीश कुमार, आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से किस तरह से प्रश्न आते हैं, इस टॉपिक को प्रश्न के साथ समझेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे पियाजे से। पियाजे देखिए, पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे, और इसने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, कभी कभी स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो पियाजे ने। हम लोग इस सिद्धांत की अवस्थाओं को बाद में पढ़ेंगे, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि अवस्था से पूछे ही जाते हैं, लेकिन अवस्था से बाहर भी प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न हमारे छूट जाते हैं और वीडियो भी आपको बहुत कम मिलेगा अवस्था से पहले वाला। तो अवस्था से पहले यानी अवस्था को छोड़कर पियाजे के कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या है उसको हम लोग गौर से देखेंगे। तो पहली ये बात है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने था, तो पियाजे। ये थे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के थे। तो ये दो बातें हो गई। देखिए, पियाजे कहता है बच्चे जो होते हैं ना, वो उस पर बुद्धि का प्रभाव जन्म से पड़ता है, जन्मजात पड़ता है। जन्मजात का मतलब क्या हो गया कि जन्म से ही वो बुद्धि को लेकर पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कि बच्चे अपनी दुनिया का सृजन स्वयं करते हैं। ये कथन निम्नलिखित में से किन का है, तो याद रखिएगा। अब पहली बात, ये संज्ञान है क्या, इसको देख लेते हैं। संज्ञान कई तरह से, संज्ञान जो होता है एक तरह का ज्ञान है। जब शिशु के मस्तिष्क में कोई ज्ञान होता है, किसी वस्तु को पहचान लेता है, किसी का बोध हो जाता है, इस चीज़ को कहा गया संज्ञान। या किसी वस्तु के बारे में ज्ञान हो जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं खोज, पहचान या पुनः पहचान। तो ये संज्ञान है। पुनः पहचान या पुनः खोज भी कह सकते हैं इसको। देखिए, इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। खोज, यदि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो पूरी दुनिया उसके लिए नई होती है। हम लोग सभी जानते हैं कुछ भी नहीं रहता है, उसका मस्तिष्क भैकम रहता है, खाली रहता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं और चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। और यदि कोई चीज़ वो पहले देखा हुआ है या पहचान चुका है और फिर लंबे अंतराल के बाद फिर से देख रहा है तो रिकॉल हो जाता है, तो जिसको पुनः खोज कर सकते हैं हम लोग। तो संज्ञान शब्द क्या हो गया कि किसी भी वस्तु को पहचानना। अब इसको याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। अब देखिए, पियाजे कहते हैं जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो इसका ये जितना आप सोचते हैं, मात्रा जितना आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, उतना ही कल्पना बच्चे भी करते हैं। लेकिन देखिए, ये चिंतन या थिंकिंग या सोचना जो भी कह सकते हैं आप, चिंतन जितना बच्चे करते हैं, बच्चे भी उतना ही करते हैं और बड़े भी उतना ही करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, क्वालिटी डिफरेंट होता है। क्वालिटी जिसको कह सकते हैं, क्वालिटी डिफरेंट होता है। यानी बच्चे के सोचने का जो प्रकार है वो प्रकार अलग होता है। बच्चे हो सके अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हों, बच्चे हो सके कि हम टॉफ़ी खाए हैं, बच्चे ये सोच रहे हों कि खिलौना किस तरह से काम करते हैं। तो बच्चे जितना चीज़ सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बड़े भी उतना ही कर रहे हैं। लेकिन बड़े क्या सोच रहे हैं कि हम काम कैसे करें, मेरा बिजनेस कैसा चले, मेरा पढ़ाई कैसे चले, ये सब बड़े सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। हम लोग सिर्फ ध्यान दे देते हैं, हम लोग पढ़ के चले जाते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से, लेकिन क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा हुआ है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। डैश में भिन्न होता है, तो भिन्न कौन सा होता है, दो चीज़ बताया आपको यहाँ पर, एक क्वालिटी और मात्रा, नहीं क्वालिटी और मात्रा। क्वांटिटी क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गया, दूसरा क्वांटिटी हो गया मात्रा।
देखिए तो यहाँ अब क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होते हैं। भिन्न क्या होता है? अब भिन्न पहले क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? मात्रा अलग होता है। अभी बताएं कि मात्रा उतना ही होता है, सेम होता है। मात्रा तो भिन्न नहीं होता है। प्रकार में भिन्न होते हैं, प्रकार में भिन्न होते हैं। चूँकि फर्स्ट में मात्रा दिया है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, आकार में भिन्न होते हैं या मूर्त परक, दो बातें हैं, एक मात्रा और प्रकार। देखिए मात्रा भिन्न हो, मात्रा सेम होता है, समान होता है। आप जितना सोचते हैं बच्चे भी उतने ही सोचते हैं, लेकिन प्रकार में भिन्न हो जाता है। तो में भिन्न होते हैं तो किसमें? प्रकार में भिन्न होता है। प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के। मात्रा क्या रहता है? सेम रहता है, मात्रा सेम, लेकिन प्रकार क्या होता है? भिन्न होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, हम लोग से गलती हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पहले वीडियो जो बना रहे हैं ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से अलग हटकर देखते हैं। उससे कई प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पियाजे का एक क्वेश्चन और भी था। पियाजे का क्वेश्चन था, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको है? तो पियाजे कहते हैं। पियाजे कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं, अपनी छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ये समझ लीजिएगा, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, एक दो बार पूछ दिया है, फिर से पूछ सकता है। अब देखिए पियाजे कहता है कि बच्चों में संज्ञान कैसे होता है। शिशु जब जन्म लेता है तो उस समय वो तो खाली रहता है, उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं रहता है, कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। तो पहले क्या करता है कि पहला चरण उसमें संवेदना होता है। संवेदना क्या होता है? इसमें इंद्रियों के द्वारा सूचनाओं का ग्रहण करता है। इंद्रियों के द्वारा सूचनाओं का ग्रहण करना। अब देखिए शिशु ज्यों-ज्यों पर्यावरण में बड़ा होता है, वातावरण में बड़ा होता है, तो वो क्या करता है? अलग अलग वस्तुओं को देखता है, अलग अलग वस्तुओं के ध्वनियों को सुनता है, अलग अलग वस्तुओं का वो स्वाद लेता है, अलग अलग वस्तुओं का फीलिंग्स होता है उसको। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको इंद्रियों के द्वारा ये सूचना उसके मस्तिष्क में जाता है। और जैसे ये सूचना जाता है, हम लोग जानते हैं कि इंद्रियां 5 है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और देख लीजिए 5 हो गया तो ठीक है। प्रत्यक्षण। अब ये प्रत्यक्षण क्या होता है कि सूचनाओं की स्वीकृति। अब शिशु जब जन्म लिया तो उस समय आप उसके सामने कोई भी ध्वनि कीजिए, कुछ भी खिलाइए, किसी भी तरह का जो है ना वस्तु दिखाइए, उस समय वो क्या करता है? ग्रहण नहीं कर पाता है सूचनाओं को। लेकिन संवेदना के तहत उसको अनुभूति होता है, जैसे कि भूख लगने पर रोना, कष्ट होने पर रोना, ये सब इंद्रियों के द्वारा सूचनाओं का ग्रहण होते हुए उससे मस्तिष्क में जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि सूचनाओं को ग्रहण करना। दूसरा प्रोसेस, जब वो बड़ा होता है तो वो सूचना को ग्रहण कर लेता है। जैसे किसी बालक को हम बताते हैं या किसी शिशु को बताते हैं, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बता रहे हैं कि ये कुर्सी है, ये पंखा है, ये टॉफ़ी है, तो वो ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करते करते उस वस्तु का तब क्या करता है? उस वस्तु का फिगर बना लेता है, यानी तस्वीर बनाना या प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनना, तस्वीर बनना। अब जैसे उसको टॉफ़ी दे रहे हैं, टॉफ़ी देख रहा है, धीरे धीरे वो उस चीज़ का तस्वीर उसके मस्तिष्क में बन जाता है और फिर कभी उन चीज़ों को देखता है तो पहचान जाता है कि ये टॉफ़ी था और इस तरह का था। धारण। अब देखिए प्रतिमा निर्माण हो गया। अब प्रतिमा वस्तु को तो देख लिया, अब धारण में क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हैं सूचनाओं का धारण करना, सूचनाओं का धारण करना। अब देख तो लिया, तस्वीर तो बन गया, अब वो धारण ही नहीं करेगा तो उसका मेमोरी नहीं रहेगा, याददाश्त नहीं रहेगा। इसको कह सकते हैं सूचनाओं का धारण करना। मतलब क्या? यादें, स्मृति। अब उसके दिमाग में ये चीज़ याद रह गया कि इस वस्तु का फिगर इस तरह है, इस वस्तु का बिंब इस तरह से है। प्रत्याहन। अगला प्रोसेस क्या होता है? देखिए ये सिस्टमैटिक होता है किसी भी शिशु में। शिशु जन्म लेता है तो संवेदना होता है, यानी सूचनाओं का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा करता है। प्रत्यक्षण, सूचनाओं का ग्रहण हो जाता है, इसमें सूचनाओं का ग्रहण होता है, फिर वस्तु का तस्वीर बन जाता है उसके मस्तिष्क में। धारण, यानी अब जो सूचना मस्तिष्क में गया वो याद के रूप में उसको धारित कर लेता है, धारण कर लेता है। और प्रत्याहन में क्या होता है?
प्रत्याहन में जब कभी पुनः सूचनाओं को प्राप्त करना। पुनः देखिए क्या होता है प्रत्याहन में कि जब वस्तु कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति से बच्चा मिले या किसी भी वस्तु से वो परिचित हो जाए, इतना प्रोसेस हो गया और कभी लंबे समय के बाद यदि वो देखे तो पुनः उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, उसके मस्तिष्क में क्या हो जाना चाहिए, पुनः सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है कि अरे ये फलाना जगह हम ऐसा ऐसा देखे थे। सूचनाओं को प्राप्त करना, प्रत्याहन। अगला है चिंतन। अब ये पुनः सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है, इतना तो हो गया यहाँ पर। अब किसी भी वस्तु को जब देखेगा तो उस वस्तु के बारे में वो चिंतन करेगा, इसका आकार कैसा है, इसका प्रकार कैसा है, इसका विस्तारीकरण करके सोचना, लघुकरण यानी छोटा करके सोचना, यानी लघुकरण, विस्तारीकरण यानी लघुकरण मतलब क्या हुआ, छोटा करके, विस्तारीकरण मतलब बड़ा करके, या उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में सोचना कि वो चीज़ ऐसा है, विस्तारण सोचना ये वस्तु ऐसा है, इस कलर का है, इतना बड़ा है, उसका डिजाइन इस तरह का है। इस तरह चिंतन के द्वारा उस वस्तु के बारे में डिटेल करते हुए अपने मस्तिष्क में कर लेता है। और तर्क तो जान ही रहे, जिसको लॉजिक कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग के तहत अब ये कंपेयर किसी चीज़ से करता है। मान लिया जाए कि हम किसी वस्तु को पतंग दिखाए, जब किसी वस्तु कोई बालक को हम ना चिड़िया दिखाए कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया जब उड़ रही है तो वस्तु जान रहा है कि उड़ने वाला चीज़ चिड़िया होता है। जब कभी वो हेलीकॉप्टर देखा तो वो कह रहा है क्या, चिड़िया ही है। तो वो तर्क करने में संपन्न हो पा रहा है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे संरचना प्रणाली में किस तरह से मस्तिष्क में ये सब चीज़ें काम करता है। यानी तर्क का मतलब क्या हो गया आपका, सूचनाओं के साथ अपना सोच, एक तरह से कह सकते हैं अंतर्दृष्टि देना, अपना सोच, अपना समझ, अपना सूझबूझ को प्रदर्शित करना, अपना सूझबूझ को प्रदर्शित करना। ये चीज़ कहलाया क्या आपका, संज्ञानात्मक विकास, यानी इसे संज्ञान इस तरह से होता है, ये बात पियाजे कह रहे हैं। अगला देखते हैं हम लोग संज्ञानात्मक प्रणाली, कैसे मस्तिष्क में ये बनता है, कैसे काम करता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि शिशु जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका संज्ञानात्मक संरचना भी बदलती है और संज्ञानात्मक प्रणाली भी बदलती है। तो संज्ञानात्मक प्रणाली और संज्ञानात्मक संरचना क्या है, यहाँ से प्रश्न रहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग पियाजे की सैद्धांतिक मान्यताएं, इसकी क्या मान्यताएं हैं, ये क्या मानते हैं। देखिए शिशु जब पर्यावरण में, वातावरण में या समाज में या परिवार में जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके अंदर संज्ञान होता है, और जैसे संज्ञान होता है तो किस तरह से उसका मस्तिष्क में ये काम करता है। संज्ञानात्मक संरचना, देखिए संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है, जब शिशु बढ़ता है, वातावरण में कई चीज़ों को देखता है, कई चीज़ों के संपर्क में आता है, तो क्या होता है उसके मस्तिष्क में उस घटनाओं का एक सेट बनता है जिसको मस्तिष्क कहता है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना मस्तिष्क में सेट बनता है। कहने का मतलब कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, तरह तरह के चीज़ें देखे, तरह तरह के कार्यप्रणाली को देखे, तरह तरह के चीज़ों को कार्य करते हुए देखे, तरह तरह के वस्तुओं का कलर देखे, रंग देखे, रूप देखे, आकार देखे, तरह तरह के लोगों से मिले। तो वो जितना चीज़ मिले हम लोग वो कहलाता है एक सेट बना मस्तिष्क में, और वो चीज़ कहलाता है संज्ञानात्मक संरचना। दूसरी बात है संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली, और आपके मस्तिष्क में जैसी संरचना बनेगी आपका मस्तिष्क भी वैसी ही कार्यप्रणाली करेगी। अब मान लिया जाए कि शिशु को यदि हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ से संबंधित उसके मस्तिष्क में संरचना बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, और तब उसकी कार्यप्रणाली क्या होगा, मैथ के तरह होगा। नहीं, अभी एक गाना हाल फिलहाल में चलता था, बड़ा ट्रेंड हुआ है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। अब देखिए सभी के मस्तिष्क में, सभी बच्चे हो चाहे बड़े हो, एक संरचना बन गया, नहीं बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। अब कार्यप्रणाली भी वही कर रही है, उसी तरह का काम कर रहा है, हमेशा गुनगुना रहा है बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, खेल भी रहा है, खा भी रहा है, टीवी भी देख रहा है, फिर भी बच्चे वही कर रहे हैं। तो अब कहने का मतलब है कि इस उदाहरण से तो शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस तरह का मस्तिष्क में संरचना का निर्माण होता है, बच्चे की कार्यप्रणाली या मनुष्य या व्यक्ति की कार्यप्रणाली उसी प्रकार की होती है। अब देखिए इसका उदाहरण दे सकते हैं हम लोग।
देखिए मशीन, कोई भी मशीन बने, मान लिया जाए कि आटा चक्की है, आटा चक्की है, नहीं पंप सेट है, पंप सेट है, नहीं हैंडलूम है, हैंडलूम जिससे कपड़ा वगैरह बनता है, नहीं मान लिया जाए हेलीकॉप्टर है, और एक चीज़ और ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर। अब देखिए ये जितने भी वस्तु हैं सब वस्तु का संरचना अलग अलग है। देखिए आटा चक्की का संरचना किस तरह है, अलग है, आपके दिमाग में तस्वीर बन रही है। पंप सेट किस तरह से है, आपके मस्तिष्क में संरचना बनी है इसका। हैंडलूम यानी जो कपड़ा वगैरह बुनाई होता है उसको हैंडलूम कहते हैं, जो हाथ से कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, तो उसकी संरचना किस तरह से है। हेलीकॉप्टर की संरचना किस तरह से है। अब देखिए यदि आटा चक्की की संरचना है जिस तरह, उसका काम क्या है, गेहूँ पीसना, सॉरी लोग आटा पीसना बोल देता है, गेहूँ पीसना या कोई भी काम पिसाई का करेगा। अब पंप सेट है, इसका काम क्या है, पानी निकालना। हैंडलूम है, इसका काम है कपड़ा बनाना। नहीं, हेलीकॉप्टर है तो इसका काम है उड़ना। नहीं, अब देखिए जिसकी जैसी संरचना, जिस मशीन की संरचना जैसी उसका कार्य भी वैसा। पियाजे कहते हैं, इसी तरह कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि जिस तरह बच्चे में संरचना होता है, बच्चे के मस्तिष्क में जिन चीज़ों, जिन वस्तुओं, जिन विचारों, जिन चिंतनों, जिन तर्कों का संरचना बनता है, वो उसी चीज़ का कार्य प्रणाली, वही कार्य प्रणाली करती है। अब देखिए ये कार्य प्रणाली में कई स्टेज हैं जिसमें हम लोग कभी कभी स्कीमा में गड़बड़ा जाते हैं, या फिर जो है ना अनुकूलन में गड़बड़ाते हैं, साम्य धारण में, आत्मसातीकरण में। ये एक एक चीज़ यहाँ से बहुत प्रश्न रहता है और लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, और जाके पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था सिर्फ पढ़ के जाते हैं। हालांकि वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं, उसी से ज़्यादा रहता है, लेकिन मेरा मकसद है कि एक भी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्यों छूटने दें हम, उसको तो पढ़ ही रहे हैं, इसको भी पढ़ लें। तो आइए देखते हैं ये संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है। देखिए इसकी संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली को देखते हैं हम लोग। बच्चे पहले अनुकूलन करते हैं। देखिए शिशु जैसे जैसे बड़े होते हैं उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसकी रुचियां बढ़ जाती है, उसके सोचने समझने का तरीका और आवश्यकताएं सभी चीज़ बढ़ जाता है, और इसके लिए वो क्या करता है कि पर्यावरण में अनुकूलन करता है। अनुकूलन कैसे क्या हुआ कि जहाँ पर जिस, एक तरह से कह सकते हैं हैबिटेट, अनुकूलन का इंग्लिश की बात करें तो हैबिटेट भी होता है। तो अनुकूलन क्या हुआ कि पर्यावरण में या वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेना अनुकूलन करता है। अब देखिए ये अनुकूलन कैसे होता है, ये 2-3 तरीके से होता है। पहले 2 तरीके को हम जानते हैं, एक आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन, दूसरा समायोजन। गौर से समझिएगा, एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं हम। आत्मसातीकरण क्या होता है कि शिशु जैसे बड़े होते हैं तो हम लोग देखें कि संज्ञान के तहत क्या होता है, कुछ चीज़ें उसके मस्तिष्क में तस्वीर बन जाती है, कुछ घटनाओं का हो, कुछ वस्तुओं का हो, तो क्या करता है कि जिसको सीधे सीधे अपना अमल कर ले उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। जैसे मान लिया जाए शिशु टॉफ़ी खा रहा है, जान गया, उसके मस्तिष्क में टॉफ़ी का तस्वीर बन गया, बीम बन गया, नहीं फिगर बन गया। अब उस चीज़ को वो जान रहा है कि टॉफ़ी खाने वाली चीज़ है, टॉफ़ी खाने वाला चीज़ है, तो क्या करेगा, जैसे ही वो टॉफ़ी देखेगा तो उसको सीधे सीधे क्या करेगा, मुंह में ले लेगा, यानी इसको सीधे सीधे क्या करेगा, इसी को कहते हैं हम लोग आत्मसातीकरण। अब देखिए इसके कई एग्जाम्पल हम हो सकते हैं कि जैसे कि बच्चा जान रहा है कि कौवा उड़ने वाला पक्षी होता है, मैना उड़ने वाला पक्षी होता है, वो जान रहा है सीधे सीधे कि कौवा देखेगा कहेगा और कौवा उड़ रहा है, मैना उड़ रहा है। तो पक्षी उड़ने वाला चीज़ है, वो सीधे सीधे जब भी देखेगा, कहीं बाहर गया है या कुछ देखेगा तो सीधा कहेगा कि ये कौवा है, यानी हम बता दिए कि कौवा है। अब कभी क्या होगा कि जब वो देखेगा कि पतंग भी कोई उड़ा रहा है, तब वो उस वस्तु को भी पक्षी ही कह देगा, उस वस्तु को पक्षी ही कह देगा। अब इसी को कहा गया समायोजन, इसी को कहा गया समायोजन, क्योंकि उसको ज्ञान है कि हर चीज़ उड़ने वाली पक्षी हो सकती है या होती है। इस वजह से क्या कर दिया उसने कि
इसमें अब बाद में उसको पता चला कि अरे भाई ये तो पतंग है, ये तो पक्षी है ही नहीं, कौवा मैना है ही नहीं। तब क्या करेगा, बीच में जब क्या करेगा, तब वो बीच में जो है एक प्रोसेस करेगा जिसको कहता है साम्य धारण। साम्य धारण में क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि इसको हम फॉलो करें कि इसको फॉलो करें। जब उसके मन में एक तरह से कहें कि दुविधा हो जाए कि अरे ये पतंग तो पक्षी नहीं है, तब अपने आप को क्या करेगा, वो समायोजित करेगा, कुछ जोड़ेगा तोड़ेगा, और इस आधार पर क्या हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो पतंग देखेगा और उसको अब ये ज्ञान होने लगा कि ये पतंग पक्षी नहीं है, तब क्या करेगा, कुछ उलट फेर करते हुए सोचेगा। जब उलट फेर करते हुए सोचेगा, उलट फेर करते हुए अपने आप को अनुकूलित करेगा, तो उसको कहा जाता है समायोजन। और अनुकूलन हम आत्मसातीकरण के द्वारा करें या समायोजन के द्वारा करें, इस बीच में जो उसके मस्तिष्क में जो क्रिया चलता है, कुछ जोड़ना पड़े कुछ छोड़ना पड़े, तो उसको कहा गया साम्य धारण। यानी हम किस तरह से अनुकूलन करें, दोनों में चूज करना रहे, कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन की स्थिति को कहेंगे हम लोग साम्य धारण। अब देखिए एक बार और बोल देते हैं, एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। अनुकूलन यानी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना अनुकूलन कहलाता है। तो शिशु बालक जैसे जैसे बड़े होते हैं तो शिशु दो तरीके से अपने आप को अनुकूलन करता है, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातीकरण के द्वारा क्या होता है कि वो पूर्व के चीज़ों को, पूर्व के ज्ञान को सीधे सीधे फॉलो कर लेता है। नहीं, जैसे टॉफ़ी देखकर मुंह में टपाक से दे देना, ये उसका आत्मसातीकरण है। जान रहा है कि यानी टॉफ़ी और खाने की वस्तु से उसका संबंध मस्तिष्क में बन चुका है, तो आत्मसातीकरण हुआ। अब उसी तरह मान लिया जाए कोई दूसरी चीज़ है खाने वाला टॉफ़ी के तरह, तो उसको भी क्या करेगा, टपाक से मुंह में दे देगा। तब उसको पता चलेगा अरे ये तो टॉफ़ी जैसा स्वाद नहीं है, टॉफ़ी नहीं है लेकिन देखने में है। तो यानी कुछ उलट फेर करेगा, कुछ उलट फेर कर लिया समझने में, चिंतन करने में, तो लगेगा कि नहीं ये टॉफ़ी नहीं बल्कि चौक है, टॉफ़ी नहीं बल्कि चौक है। यदि वो चौक को भी टॉफ़ी समझ रहा है, तब क्या करेगा कि पता चल गया, तब सोचेगा कि नहीं इस तरह की चीज़ें खाने वाला टॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें खाने वाला टॉफ़ी नहीं है। और दोनों में जब कन्फ्यूजन की स्थिति में हो कि हम अनुकूलन किस तरह करें, आत्मसातीकरण के द्वारा या समायोजन के द्वारा, तो इस चीज़ को कहा गया साम्य धारण। देखिए एक वर्ड जो है एग्जाम में हमेशा परेशान करता है आप लोग को, स्कीमा। ये स्कीमा क्या होता है कि शिशु जब संज्ञान को धारण कर रहा होता है, संज्ञानात्मक संरचना बन रहा होता है, तो उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी कार्य प्रणाली का संरचना होता है जिसको वो बार बार कर सके, एक्सपर्ट हो जाए। यानी मान लिया जाए कि शिशु जो है ना दौड़ रहा है, तो दौड़ने का उसके अंदर संज्ञान हो रहा है। यदि शिशु कोई चीज़ कर रहा है, मान लिया जाए कि रोज़ जूता पहन रहा है, तो पहली बार जब जूता पहनेगा तो हो सके वो उल्टा पुल्टा पहनेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे ये पहनने का अभ्यास करेगा तो उसके मस्तिष्क में उसका एक सेट बनेगा जो संरचना बताए थे पहले, तो उसी से संबंधित अब क्या करेगा, वो आपसे बात भी करेगा तो क्या करेगा, जूता को सीधे ही पहनेगा, कभी भी उल्टा नहीं पहनेगा। यानी ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय, ऐसा संरचना जिसको हम सामान्यीकरण कह सकें, जिसको बालक सामान्यीकरण कर रहा है, यानी आसानी से कर रहा है, इजी वे में कर रहा है, तो वो सेट जो उसका मस्तिष्क में बन रहा है उसको कहा जाता है स्कीमा। तो ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो में इससे जुड़ा हुआ और कुछ है उसको भी लेकर आएंगे। फिर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं भी है, उसको बनाएंगे कल का अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ से प्रश्न तो बहुत टिपिकल रहता है, इसका कुछ प्रश्न भी अगले वीडियो में देख लेंगे। फिर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू से अंत तक देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट भी कीजिए कि कुछ सुधार कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।